दिल्ली पुलिस का मतलब क्या, मतलब इतनी मेहनत करके क्या उसमें एससी एसटी को नहीं नौकरी मिला है? क्या उसमें ओबीसी को नौकरी नहीं मिला है? जिन लोगों की सर फोड़े गए उसमें एससी एसटी नहीं थे। समझ रहे हो ना? यहाँ दिल्ली में जो कॉकरोच साला कीड़ा मकोड़ा उतरा था, कह रहे हम अपनी पे उतर आए ना, अपनी पे। ठीक है, अपनी पे हम उतर आए तो पता नहीं क्या कर दें इस देश में। भारत एक लौता ऐसा देश है जहां उम्र तक में रिजर्वेशन है। दोस्तों नमस्कार। झारखंड के स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंचता जा रहा है धीरे 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 धीरे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ मीडिया तो जरूर रिपोर्ट कर रहा है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक गोदी मीडिया है जिसमें प्रधानमंत्री जी की खूब तारीफ होती। दूसरा खोदी मीडिया है जो रविश कुमारवा टाइप के लोग हैं, ध्रुव राठी टाइप इनका है। वहाँ प्रधानमंत्री और भाजपा को सिर्फ गाली दी जाती है। तो रविश कुमार और ध्रुव राठी से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो जो आज़ादी के नारे लगाने वालों के साथ हैं। पर इनसे उम्मीद थी जो दूसरे वाले, ये अपने ट्वीट वगैरह पे तो समर्थन दे रहे हैं, पर शायद ऑफिशियली अभी तक समर्थन नहीं दे पाए ये लोग। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और अभी करंट स्थिति क्या है वो समझाता हूं, देखिए आप। आज 15वां दिन है इनके प्रोटेस्ट का, और जब सरकार को पता है कि प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं आपकी चूल्हे हिला सकता है, तो केंद्र सरकार वाली गलती क्यों कर रहे हैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार वाली गलती की जा रही है? जो केंद्र सरकार ने दिल्ली में की थी वही गलती रांची में भी की जा रही है। मैं कभी नहीं समझ पाता हूँ जो बारिश में जिस तरह से भीग भीग के प्रोटेस्टर्स खड़े हैं बच्चे, अगर आप उस बात को जो उनका पागलपन है, संजय सिंह कुछ नहीं बोल रहा, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहा, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहा। राहुल गांधी से एक बार पूछा गया कि झारखंड के स्टूडेंट्स पे आप क्या बोलते हैं, तो उसका कहना था तुम बीजेपी के पत्रकार हो। अब पत्रकार भी बीजेपी और कांग्रेस के हो गए। तो राहुल गांधी अगर किसी सवाल पूछने वाले से यह कह सकता है कि तुम बीजेपी के पत्रकार हो, इसका मतलब कम से कम राहुल गांधी को यह पता है कि कांग्रेस के पत्रकार जरूर हैं बहुत सारे, चाटुकार पत्रकार कहते हैं। वैसे दोनों के चाटुकारिता खूब दबा के चलती है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारी परेशानियों के बीच में बैठे बच्चे, और कोई उनकी चर्चा नहीं कर रहा है। और ये रियल प्रोटेस्ट यही है। हल्की भुल्की फंडिंग पहुंची है जिसमें प्रोटेस्ट में तो खाने वाने का आइटम रहता है, तो तुम लोग खाली बिस्किट कहाँ खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली नहीं है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। ये झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। देखा आपने, अपना लोकल बंदा लोकल तरीके से बता रहा है कि कैसे जो है ये झारखंड है बेटा यहाँ। और एक बात बताएं, झारखंड के बबुआ लोग सत्तू खा के रह सकते हैं हम लोग जब अपनी पे उतरते हैं तो। समझ रहे हो ना? यहाँ दिल्ली में जो कॉकरोच साला कीड़ा मकोड़ा उतरा था, तो कह रहे हम अपनी पे उतर आए ना, अपनी पे। ठीक है, अपनी पे हम उतर आए तो पता नहीं क्या कर दें इस देश में। अपनी पे कोई नहीं उतर रहा। अपनी पे उतरना खुद को सैक्रिफाइस करने को कहा जाता है। अपनी पे उतर आए, माचिस लगा कि किसी दुकान में आग लगा देना, वो अपनी पे उतरना नहीं होता, उसे छिछोरापंथी, नीचता कहते हैं। जो तुम कॉकरोचेस ने दिल्ली में नीचता की, वही उसी को नीचता कहा जाता है, नीचता। अब ये वीडियो देखिए आप समझिए कि ट्रांसपेरेंसी और जेपीएससी की परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ किस तरह से क्या क्या नहीं किया है स्टूडेंट्स ने। सुनिए लड़की क्या कह रही है। केंद्र में जो नीट पेपर लीक हुआ, वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे, उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली। धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए। यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए कि लगातार झारखंड के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ जो छात्र है उनकी उम्र खत्म होने जा रही है, एग्जाम होने का जितना उम्र रहता है वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। झारखंड में पलामू जिला से हूँ, पलामू में सतबरवा ब्लॉक से हूँ मैं। देखिए, नौकरी जेपीएससी घोटाला हुआ और जेएसएससी घोटाला हुआ। आप देखेंगे जेपीएससी में ओएमआर जब वायरल हुआ तब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष का आपने देखा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी। आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अब नहीं चलेगा झारखंड में। क्यों? क्योंकि अब सारे झारखंड के छात्र जागरूक हो गए हैं। जेपीएससी का, जेएसएससी का आप इतिहास देखेंगे सर, तो जब से झारखंड बनेगा उसका काला चिट्ठा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, उसका ग्रहण अभी भी है। इसलिए हम सब अब सारे छात्र एकजुट हो गए हैं। सुना आपने इन बच्चियों का दर्द, कह रहे उम्र निकलती जा रही है।
एग्जाम का सरकार ने उम्र रखा हुआ है, किसी का 20, किसी का 28 साल है, किसी का 32 साल है। उसमें सब सोचो, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां उम्र तक में रिजर्वेशन है। उम्र में अगर आप जनरल हैं तो आप 28 साल में कर दीजिए काम, वरना मत करिए। फिर आप IAS IPS का जो परीक्षा होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको उम्र 28 साल है बस। और कुछ लोगों को 40 साल तक मिला हुआ है। 40 साल तक घिसते रहिए। जनरल केवल 4 अटेम्प्ट मिलता है, ओबीसी को 7 अटेम्प्ट मिलता है, और SC ST हैं तो देते रहिए, घिसते रहिए, देखते हैं कब तक निकलता है आपका। उसके बाद भी SC ST ऐसे घमंड में बकचोदी काटता है, आपको लगा अरे ऐसे घमंड क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया उसको लगता है हम इस देश का मूल निवासी हूं। दुनिया भर की थियरीज प्रूव कर चुकी हैं कि कोई सब लोग इस देश के मूल निवासी हैं, पर वो कहता है हमारा रंग काला है। कितना करिया बाभन दिखाऊं तुमको हम? हमारा गांव में कई काला बाभन है, वो देश का मूल निवासी नहीं। तुम साला बहुत देश का मूल निवासी हो, बकचोदी करा लो और कुछ नहीं। ये जो छात्रों का जो झारखंड का आंदोलन है, रांची में इन्होंने जिस तरह से जंतर मंतर की हिजड़ागिरी, लुक्खागिरी, लुच्चागिरी, माई लिंग माई चॉइस का चूतियापा, पुलिस की पिटाई करना, ये करना वो करना, आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर है। आप ये वीडियो जरूर देखिए और समझिए कितना बड़ा अंतर है ये। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। एक बात बताएं आपको, पुलिस वाला भी इसी देश का इंसान है। उसको जो लोग चूतिया समझते हैं ना, वो मिट जाते हैं। क्योंकि जो डंडा होता है ना पुलिस का, जब वो सचमुच में जब अपनी पे आता है ना, तो पिछवाड़े से डाल के मुंह से बाहर निकालता है, दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। डिसअपॉइंटेड तो मैं हूं गृह मंत्री से कि दिल्ली पुलिस को वो मौका ही नहीं मिला। बेचारे पिटे दिल्ली पुलिस के, IPS अधिकारी तक पिटे। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? ये है प्रेस विज्ञप्ति है वेदभूषण, दिल्ली पुलिस महासंघ के वेदभूषण जी की प्रेस विज्ञप्ति है। दिल्ली पुलिस के साथ अडिग एकजुटता और संसद चलो घटना के बाद न्याय व अटूट सत्य की मांग। देखिए आप, आज ही वेदभूषण भाई हमारे स्टूडियो में आए थे। दिल्ली पुलिस क्या मतलब इतनी मेहनत करके क्या उसमें SC ST को नहीं नौकरी मिला है? क्या उसमें OBC को नौकरी नहीं मिला है? जिन लोगों की सर फोड़े गए उसमें SC ST नहीं थे, वो इंसान नहीं है। एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी ऑन मेन एट वर्क, उसमें परेश रावल का बड़ा अच्छा डायलॉग है। वो कहता है पावले भाई मेरे को ऐसे मत बोलो, मैं भी इंसान हूं। तो पावले बोलता है अरे तू इंसान का, तू तो पुलिस वाला है। यही हाल है इस समय, पुलिस वाले को इंसान मानने को तैयार नहीं थे, कॉकरोचेस ही। अब कह रहे हैं कुछ नया प्रदर्शन करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा देश के गृह मंत्री को, अगर ये दोबारा सक्सेसफुल हो गए तो आप सरकार से इस्तीफा दे देंगे। मैं खुद मांग करूंगा गृह मंत्री के इस्तीफे की, अगर फिर सफल हो गए ये तो। 50,000 70,000 लोग आके एक इतनी बड़ी भारत देश को हिला के चले गए यार। अमेरिकन एम्बेसी 17 तारीख को अपने नागरिकों कहती 20 तारीख को दिल्ली मत जाओ। पता है आप लोगों को ये बात? अमेरिकन एम्बेसी ने 17 तारीख को अनाउंस कर दिया था कि 20 तारीख को दिल्ली मत जाइए आप लोग, अपने नागरिकों को कुछ बड़ा होने वाला है। कहां से आ रही थी फंडिंग कॉकरोचेस की? झारखंड के स्टूडेंट्स ने यह दिखा दिया है कि इंसान जब प्रदर्शन करेगा तो वो झारखंड के स्टूडेंट्स की तरह करेगा, और जब कोई कीड़ा मकोड़ा गंदी नाली का कॉकरोच जब प्रदर्शन करेगा तो जैसे जंतर मंतर पे हुआ था वैसे करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।